श्रीमद् भगवद गीता को दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा गया है और सबसे कम समझा गया है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान उसी व्यक्ति को समझ में आएगा जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, या कोई जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहता हो, या फिर अपने ज़िंदगी जीने के तरीके को बेहतर बनाना चाहता हो। वास्तविकता में गीता मनुष्य के जीवन को हर तरह से बेहतर बनाती है। इसलिए जो इंसान जीवन में कुछ करना चाहता है उसे ही गीता का ज्ञान समझ में आएगा। लेकिन जो सिर्फ मनोरंजन या जानकारी बढ़ाना चाहता है वो गीता के असली ज्ञान को नहीं समझ पाएगा। वास्तविकता में गीता के असली काम यही है, आपकी हर समस्या का हल देना, आपके हर प्रश्न के उत्तर आपको देना और आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सही रास्ता दिखाना। आज हम उसी भगवद गीता की 10 शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की पहली शिक्षा यह है कि ये कलयुग अर्थ और काम का युग है। इसका मतलब आज के युग में लोग आपसे तभी रिश्ता रखेंगे, आपसे तभी सिर्फ प्रेम से बात करेंगे या तो उनका आपसे कोई काम बनता हो। आज के युग में किसी के मीठे शब्दों से उसके चरित्र को अच्छा मत समझ लेना। ये मीठा शब्द आपको फंसाने के लिए बोले जाते हैं। जैसे ही आपसे उनका काम निकल जाता है फिर पता चलता है उस इंसान की असली जुबान क्या है, क्योंकि इंसान को छलने के लिए मीठे शब्द से बड़ा और कोई हथियार नहीं हो सकता। अपने काम निकालने के लिए लोग आपसे रिश्ता भी रखेंगे। अगर आप इसमें फंस गए तो आपको आगे चलकर आपको बहुत बड़ा धक्का भी लगेगा। कहते हैं ना, अपना काम निकालने के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वास्तविकता में स्वार्थ युग चल रहा है। लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लोग अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ते। इंसान को नोच के खा रहा है। हर इंसान यह कोशिश करता है सिर्फ मेरा फायदा हो। आज के युग में अगर आप किसी को अपना फायदा उठाने दोगे तो लोग वो मौका कभी नहीं छोड़ने वाले। इसलिए किसी के मीठे शब्द में, किसी के अपनेपन की बातों में कभी मत फंसना, बल्कि आँख खोलकर इंसान को परखना सीखो, सच्चाई को देखना सीखो। श्रीमद् भगवद गीता की दूसरी शिक्षा यह है कि जो इंसान स्वयं से खुश नहीं है वो दुनिया में किसी भी चीज़ से खुश नहीं हो सकता। आज के समय में अधिकतर लोग खुशी के लिए भटकते रहते हैं। उनकी खुशी उनके वर्तमान में नहीं होती है, या उनकी कल्पना या उनके भविष्य में होती है। जिस इंसान की खुशी इस पल में नहीं है वो खुशी के लिए हमेशा भटकता रहता है। जो इंसान अपने आप से ही खुश नहीं है, अगर वो किसी रिश्ते से भी जुड़ जाएगा तो उस रिश्ते में भी उसे दुख ही मिलेगा। अगर किसी काम से जुड़ेगा तो उस काम से भी उसे दुख ही मिलेगा। वह कहीं भी जाएगा तो अपने साथ दुख की ऊर्जा लेकर जाएगा। याद रखना, जगह बदलने से, नाम बदलने से, रिश्ते बदलने से खुशी नहीं मिलती, लेकिन इंसान खुद को बदल दे तो जिंदगी में खुशियाँ जरूर आती हैं। इतनी सी बात अगर किसी को समझ आ जाए कि खुशियाँ और दुख हमारे माइंड के हिसाब से चलती हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हो। जीवन में अगर खुश रहना है तो छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियों को देखने का नज़र होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की तीसरी शिक्षा यह है कि तकलीफ में पड़े हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान थोड़ा सा भी सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसलिए अपना दुख किसी को मत बताओ और अपनी खुशी किसी के आगे मत जताओ। अगर आप अपने दुख लोगों के सामने शेयर करोगे तो लोग आपसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है जितना इसके पास रहेंगे इसके दुखड़े सुनने पड़ेंगे और ये हमारी कभी भी मदद मांगेगा। इसलिए बेहतर है इससे दूर ही रहो। और जैसे ही आप सफल हो जाते हैं तो लोगों को वो भी अच्छा नहीं लगता है। ये दुनिया बड़ी अजीब है। दुखी इंसान की मदद नहीं करता और जो इंसान खुश है उन्हें खुश नहीं रहने देती। उनकी खुशी से भी लोगों को तकलीफ होती है। आपने 1000 बार सुना होगा कि दुख में कोई किसी का साथ नहीं होता, तो भी लोगों को समझ नहीं आता, तो भी लोग दूसरों को जाकर अपना दुख बताते हैं और दूसरों से उम्मीद लगाते हैं कि वो उनकी मदद करेंगे। कोई क्यों किसी की मदद करेगा, और क्यों खुद को इतना कमज़ोर बनाना कि दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ जाए, और क्यों आप अपनी खुशियों को दूसरों को बताए बिना नहीं जी सकते। कई लोगों की आदत होती है जब तक अपनी सफलता के बारे में, अपनी खुशियों के बारे में लोगों को नहीं बताएंगे तब तक उनका मन भरता नहीं है। इसलिए आप अपनी खुशियों को लोगों को बताते हैं, काम बनने से पहले ही बिगड़ जाता है, क्योंकि काम बनने से पहले ही
आप अपनी योजना के बारे में सबको बता देते हो। जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक किसी को कुछ मत बताओ, और जिस दिन आप सफल हो जाओगे तब आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लोगों को अपने आप पता चल जाएगा। इसलिए चाहे आपकी खुशी हो या आपकी दुख हो, उसे अपने तक ही रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की चौथी शिक्षा यह है कि मनुष्य का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। कलयुगी आदमी कहीं भी कुछ भी खा लेगा। जिस इंसान को ये समझ नहीं क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, आजकल अधिकतर लोग बस स्वाद के पीछे पागल हो गया है। याद रखना, जो लोग कहीं से कुछ भी खा लेते हैं उन्हें इस बात की समझ होनी चाहिए वो जीवन की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकता। उस भोजन में ना पवित्रता है ना प्रेम है। उस आहार को बनाने में कोई पवित्रता का ध्यान नहीं रखा जाता, लेकिन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जुबान में टेस्ट आना चाहिए। चाहे हमें 5 दिन का सड़ा खाना दिया जाए, बस टेस्ट आना चाहिए। लेकिन हमें श्रीमद् भगवद गीता सिखाता है, जो व्यक्ति जैसा भोजन करता है वैसे ही उनका मन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सात्विक अन्न से मन सात्विक होता है और शांत रहता है और खुश रहता है, और जो तामसिक भोजन करता है उनका मन चिड़चिड़ा होने लगता है। ऐसे लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मन भी उदास रहता है। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भोजन के बारे में विस्तार से बताया है। भोजन 3 प्रकार के हैं, सात्विक, तामसिक, राजसिक। सात्विक आहार उम्र को बढ़ाता है, आपके मन को खुश रखता है, जीवन में खुशी देता है। राजसिक आहार दुख रोग उत्पन्न करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्म, तीखा और जलन पैदा करने वाला खाना रजोगुण आहार कहलाता है। और जो खाना घंटों पहले बनाया गया हो, जीवों की हत्या करके बनाया गया हो, या जिसमें नशीली पदार्थ डाले जाते हो, ऐसा खाना नमोगुणी आहार कहा गया है। और इनमें से आप जैसा खाना खाओगे वैसे ही आपकी बुद्धि होगी, वैसे ही आपकी जीवन बनेगी। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता यह सिखाती हैं, अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हो तो हमेशा सात्विक और संतुलित आहार करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की 5वीं शिक्षा यह है कि तो कभी ऐसा मत बनाओ लोग आपका इस्तेमाल करके चला जाए, आपको चोट पहुंचाकर चला जाए। आपको कैसा बनना है आप पर निर्भर करता है। अगर लोग आपको आकर आसानी से चोट पहुंचाकर चले जाते हैं तो आपको गौर करना चाहिए कि ऐसा क्या कारण है कि लोग आपको आसानी से चोट पहुंचाकर चला जाता है। क्योंकि दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे लोग बात करने से डरता है। जिस इंसान का मन मजबूत है उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। आपका मन बहुत मजबूत होना चाहिए, इसलिए अपने आप को ऐसा मत बनाओ कोई भी आके चोट पहुंचा के चला जाए। श्रीमद् भगवद गीता का 6ठा उपदेश यह है कि मनुष्य को दुष्कर्म का त्याग करके सकारात्मक करते रहना चाहिए। जब मनुष्य किसी भी कर्म को अपने स्वार्थ के लिए करता है तब वो अपने स्वार्थ की पूर्ति करते करते कब गलत राह पर चल पड़ता है उसे पता नहीं चलता। लेकिन जब कर्म करते हुए मन में लालच का भाव नहीं आता तो इंसान बुरे कर्म से बचा रहता है, क्योंकि लालच ही एक ऐसा चीज है जो अच्छाई और बुराई की समझ खत्म कर देता है। इसलिए जो इंसान अपना लालच और अपना स्वार्थ नहीं छोड़ सकता वो कभी किसी का भला नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर जीना चाहिए, क्योंकि कर्म का चक्कर ऐसा है जिसने जो किया उसका फल जरूर मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां उपदेश यह है कि जिस इंसान को अपने रिश्तों में, अपने आसपास के लोगों में हमेशा सब कुछ बुरा ही दिखाई देता है, ऐसा इंसान बहुत जल्दी डिप्रेशन में चला जाता है। जब तक आप औरों से सम्मान की उम्मीद करते रहेंगे तब तक आपका अपमान होता ही रहेगा। श्रीमद् भगवद गीता की 8वीं शिक्षा यह है कि किसी बेकसूर इंसान के साथ धोखा करना, उसका बेवजह दिल दुखाना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। श्रीमद् भगवद गीता की 9वीं शिक्षा यह है कि जब तक आपको यह इच्छा है कोई आपका कदर करे तब तक आपका कोई कदर नहीं करेगा। सम्मान
सम्मान चाहने वाले का अपमान निश्चित ही होता है। आप गौर करना, जिस इंसान को सम्मान की सबसे ज़्यादा लालच होती है वो इंसान जगह जगह पर खुद को अपमानित करता है। वास्तविकता में सम्मान मांगने की चीज़ नहीं है, वो आपके कर्मों के अनुसार आपको स्वयं मिलता है। प्रेम मांगने की चीज़ नहीं है, वो आपके व्यवहार के साथ आपको स्वयं मिलेगा। आप इन चीज़ों को मांगने लगते हो, चाहने लगते हो तो बदले में आपको सारे उल्टी चीज़ ही मिलती हैं। इसलिए जीवन में सम्मान की उम्मीद लोगों से मत रखना। श्रीमद् भगवद गीता की 10वीं शिक्षा यह है कि अगर दुख से छूटना चाहते हो तो जो कुछ भी ईश्वर ने आपको दिया है, आपके पास जो कुछ भी है, उसके लिए ईश्वर को दिन में 3 बार धन्यवाद जरूर करना चाहिए। जो लोग धन्यवाद के भाव में जीते हैं उनके जीवन से शिकायत का भाव चला जाता है, और जिसे अपने जीवन में किसी से कोई शिकायत नहीं है कि जीवन में दुख टिक ही नहीं सकता। जिंदगी में जितना धन्यवाद का भाव होगा, जिंदगी उतनी ही आनंद से भर जाएगा। ईश्वर को धन्यवाद ईश्वर के लिए नहीं करते, हम खुद के लिए करते हैं, क्योंकि कईयों को वो नहीं मिला जो ईश्वर ने हमें दिया है।